हेलो चैंपियंस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं एक नए वीडियो को लेकर आया हूं। इस ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी बीएससीसी की वैकेंसी है, जो बिहार स्टेट में निकली है। और ये जो है स्टैटिस्टिक्स की वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों बिहार में। तो जो भी ग्रेजुएशंस किए हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसकी एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाली है और इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है, सब कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आवेदन शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल 2024-25 से शुरू हो रहा है। और आपका परीक्षा कब तक परीक्षा फी जो है, एग्जामिनेशन फी जो है, आप कब तक जमा कर सकते हैं? वो आप जमा कर सकते हैं 19 अप्रैल 2025 तक। और आप फॉर्म को अपना कब तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं? तो वो है 21 अप्रैल 2025 तक। और यहाँ पर दोस्तों बात करें कि इस पद का नाम क्या रहेगा, तो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी है या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो वेतनमान रहेगी आपका स्केल 7 की है। और इसमें आपका योग्यता मांगा गया है किसी शैक्षणिक योग्यता से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और नोट करके एक नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडियरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन किए हैं लेकिन उनका मुख्य विषय इकोनॉमिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है और स्टैटिक्स नहीं है, लेकिन अगर उनके ग्रेजुएशन में अगर कोई एक सब्जेक्ट है, कोई सा भी एक अगर सब्जेक्ट है, या तो इकोनॉमिक्स है, या तो मैथमेटिक्स है, या स्टैटिक्स है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और बात कर लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन शुल्क क्या रहने वाली है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 540 रुपये हैं। और SC ST के लिए जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये हैं। और किसी भी कैटेगरी के अगर दिव्यांग है, PH है, तो उनके लिए भी 135 रुपये हैं। और किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए भी 135 रुपये रखी गई है। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, या तो वो पुरुष हो या महिला हो, उन सभी के लिए 540 रुपये एग्जामिनेशन शुल्क है। दोस्तों ये क्लियर है आपको? अगर आप बिहार स्टेट के अलग किसी दूसरे स्टेट के अगर आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप उस स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका एग्जामिनेशन शुल्क जो है वो 540 रुपये रहने वाला है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। और इसमें अगर बात की जाए कि आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो इसमें आपका एज लिमिट रहने वाला है 21 वर्ष मिनिमम। और मैक्सिमम आपका कितना जाएगा, तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वर्ष रखी गई है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, या वो मेल फीमेल हो, 40 वर्ष। और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 40 वर्ष है। SC ST के लिए वो मेल फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष रखी गई है। और सभी कोटि के यानी कि जिस सभी कैटेगरी के अगर PH हैं तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है दोस्तों, अधिकतम उम्र में। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सीटें हैं। तो टोटल आपकी 682 सीटें हैं दोस्तों। और जिसमें से को जो कैटेगरी वाइज सीट भी दिया गया है, तो कैटेगरी वाइज में आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड में 313 सीटें हैं,
जिसमें महिलाओं के लिए 110 सीटें रिजर्व्ड है। एससी के लिए 98 सीटें है, जिसमें से 34 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए 7 सीटें है, जिसमें से 2 जो है वो महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 112 सीटें हैं, जिसमें से 39 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 62 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। पिछड़ा वर्ग महिला जो है उसमें 22 सीटें हैं दोस्तों। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए भी 68 सीटें हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 24 सीटें रिजर्व है। टोटल मिलाकर होते हैं 682 सीट, और इसमें से महिलाओं के लिए 231 सीटें हैं। और यहाँ पर हम बात करें कि आपका परीक्षा कैसी रहेगी, तो आपकी परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगी, जिसमें से आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। अगर निगेटिव होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। अगर आपके उत्तर गलत होते हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिए जाएंगे, और आपको टाइम दिए जाएंगे 2 घंटा 15 मिनट सभी प्रश्न को करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा आपकी जो है पर सिलेबस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है। अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अगर फिलअप होते हैं, तब इसमें आपका 2 चरण में एग्ज़ाम होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। अगर 40,000 से कम फॉर्म फिलअप होते हैं तो केवल एक मेंस एग्ज़ाम होगा। तो बात कर लेते हैं कि प्री एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं जीके रहेगा, और एक जनरल साइंस और गणित रहेगा, और एक मानसिक क्षमता जांच रहेगा, जिसमें कंप्रिहेंशन रहेगा, लॉजिक रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और मेंटल एबिलिटी रहेगा। ये इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है जो टॉपिक रहने वाला है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश रहेगा। जीके में सामान्य विज्ञान में क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच है। और यहाँ पर मेन एग्जाम की बात करते हैं। मेंस अगर 40,000 से कम फॉर्म गिरते हैं तो केवल मेंस एग्जाम होगा। तो मेंस का जो है दो पेपर रहेंगे। एक तो हिंदी रहेगा, जिसमें 30% लाना आपका अनिवार्य है। अगर 30% आप उसमें मार्क्स नहीं ला पाते हैं हिंदी में, तो आपका जो पेपर 2 होगा वो आपका इवेलुएट नहीं होगा। और पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, और सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा, मानसिक क्षमता जांच रहेगा, कंप्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ये सिलेबस रहेंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। और बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाली है। तो आप सभी को मेरिट लिस्ट में आने के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है परसेंटेज, इतना परसेंटेज आपका आना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसमें अनारक्षित वर्ग के 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक चाहिए, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, और दिव्यांग के लिए 32% लाना अनिवार्य है दोस्तों। और ये जो प्रतिशत है ये केवल निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा है तो लागू होता है। ये केवल लिखित परीक्षा में इतना आपको मार्क्स लाने हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मैं इस वीडियो में सब जानकारी देने की प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।